हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। बहुत से स्टूडेंट हमारी परीक्षा को क्या कहते हैं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी बुक सारा आकाश लेके आए हैं। सारा आकाश में छठा भाग चल रहा था और क्लास जो पैराग्राफ हैं वो हम पैराग्राफ पेजेस जो हैं वो हम पैराग्राफ वाइज पढ़ाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसलिए खुले किवाड़ों से सामने ही कोठरी में मुझे उसकी संदूक दिखाई दी। मन उलट उठा, उत्सुकता हुई कि देखूं कमरे में और क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं। यह जानकर संतोष भी हुआ कि प्रभा को रहने को कोई और जगह नहीं है, कोई और जगह नहीं है। रहना तो मेरी ही कोठरी में है। विवाह के दिनों में जो कमरा हमें मिला था वह फिर से भाई साहब के कब्जे में आ चुका था। अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा, देर से या जल्दी। मैं भी अब उतनी अकड़ नहीं दिखलाऊंगा। कमरे में एक खूंटी पर चादर टंगी थी जिसे वह ओढ़कर आई होगी। एक और दीवार के सहारे प्लास्टिक की चप्पलें, संदूक के बगल में ही बांस की एक डोलची, उसमें सफ़र का सामान था। इधर उधर देखकर मैंने चुपके से तौलिया हटाया। गोल गोल मुड़कर एक माया रखी हुई थी। रेलवे बुक स्टॉल से खरीदी होगी। एक पन्ना पलटा, बड़े साफ और मोती जैसे अक्षरों में लिखा था, प्रभा। मन में उठा, पास में मैं भी अपना नाम लिख दूं। फिर झट सारी चीज़ें चुपचाप रख दी। अगर देख लिया तो क्या समझेगी। वो कहते ना, मन में है प्यार मेरे, आंखों में मितुआ। वो एक गाना भी तो है कि मन में मितुआ मितुआ है, लेकिन सामने जब आ जाती है तो ईगो आ जाता है। हर लड़के के साथ ऐसा होता है। अगर बहस हुई है तो पहले पत्नी ही बोले कि चाय लाऊं, पानी लाऊं, खाना लाऊं। पति नहीं कहेगा कि मैं जा रहा हूँ मुझे खाना दे दो। वो कपड़े पहनेगा बस निकल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये है कि ना, मैं मर्द हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं, है ना। तो सामने अब उसके ना रहने पर प्यार है, और सामने जब आ जाती है तो नफरत करने लगते हैं। दिन ढल चुका था। मैं चुपचाप बाहर आ गया। भाभी और मुन्नी की निगाहों से जानबूझकर बचता हुआ सा। पहले का समय था कि जब परिवार सो जाता था तब पत्नी के पास पति जाता था। अब क्या है कि बेडरूम बने हुए हैं, बच्चों के अलग बने हैं, मम्मी पापा के अलग बने हैं। तो पति पत्नी एक साथ रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। तो वो पहले सोचते थे कि ना मम्मी पापा सो जाएं, भैया भाभी सो जाएं, तभी हम जाएं। कैसे जाएंगे। किसी के सामने पढ़ने को मन नहीं था। सभी मजाक करेंगे। कहाँ जाऊं। लान में जाकर पड़े रहने की भी इच्छा नहीं थी। मंदिर जाना उस घटना के बाद बंद कर दिया था। दिवाकर के यहाँ जाने की इच्छा हुई, लेकिन टाल दिया। पता नहीं कितनी देर लगे। यूं सड़कों पर भटकता रहा। छोटे छोटे ठेले लगाए। पंजाबी शरणार्थियों ने साबुन साग की फेरियां लगानी शुरू कर दी थी। लड़के मूंगफली और चने बेचने लगे थे। कुछ फुटपाथों पर, काठ की दुकानों पर कपड़े बेचने लगे थे। एक बात माननी पड़ेगी, कितने साहस और आत्मविश्वास के साथ इन लोगों ने अपने को जमाना शुरू कर दिया। मतलब फिर से सब ने अपना अपना काम चालू कर दिया, लेकिन हम वहीं पे वहीं रहें। इतने भयानक कष्टों के बाद, ऐसी प्रलय से गुजर चुकने के बाद, हम लोग तो केवल भीख ही मांगते पड़े रहते। क्या क्या नहीं इन्होंने सहा, क्या क्या नहीं देखा। अपने छोटे हुए वैभव की बिछड़ी हुई धरती को याद करते हैं, मरे हुओं को रोते हैं और फिर नए सिरे से उद्यम में लग जाते हैं। औरतें दिन रात नलों के नीचे बैठी कपड़े कुदरती रहती हैं। बहुत दिनों बाद याद आया कि मैं संघ के बौद्धिकों में भी नहीं गया, उधर ही चलूं। लेकिन इतने दिन न आने का कारण क्या दूंगा। झेप भी लगेगी, आज नहीं फिर किसी दिन
जाऊंगा। मतलब आज भी पत्नी के सामने आने के लिए उत्सुक नहीं है, उत्सुकता है मन में, लेकिन उसके सामने आकर के सॉरी बोलने की अंदर से जो है आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि ईगो सामने आ जाता है, मर्द का ईगो सामने आ जाता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपने वो सुनी होगी शिकार पर रोटी टंगी थी, तो कोई खाएगा, पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, फिर उसने कहा जो पहले जगेगा वही खाएगा। तो ऐसे में दोनों पति पत्नी मतलब वो हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान हो और भगवान ने तुम्हें भेजा है, तो कम से कम इंसानियत तो बना लो अपनी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में हर बच्चे से यही कहूँगी कि जब तक स्टूडेंट लाइफ चल रही है तब तक आपको अपने एजुकेशन से प्रेरित होते रहें, अपनी किताबों से प्रेरित होते रहें। फिर जब आपकी शादी ब्याह हो जाता है तो उस पत्नी को समझने की कोशिश कीजिए जो दूसरे घर से माँ बाप छोड़ के, भाई बहन सहेलियों को छोड़ करके आपके घर आपके माँ बाप को अपना कहती है। बाकी कुछ नहीं कहूँगी, आप स्वयं ही समझदार हैं। धन्यवाद।